वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आई एम रविंद्र कुमार, जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। ओके तो बच्चों हम लोग अब पावर प्लांट की सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज में मैंने अभी तक देखा ओके टरबाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन। सो देखो ये जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है बेटा, ये रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर आपके देखोगे एक दो क्वेश्चन आपके क्या होते हैं एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक डायरेक्टली रेसिप्रोकेटिंग आपसे कंप्रेसर से पूछ दिया जाता है, एक मल्टी स्टेज से पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखो कि आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इसको हम करा रहे हैं बेटा। देखो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग के मीन्स क्या हो रहा है आपका, वो क्या कर रहा है कि एक पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है यहाँ पर। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, सो piston and cylinder arrangement it can be there. So in this figure you can see that there are two valve, inlet and delivery valve, okay, and two suctions and air output and air input. okay, इसमें आप देखोगे दो वाल्व हैं और दो क्या है आपके इनलेट और आउटलेट हैं। इसका मतलब हुआ बेटा एक तरफ से एयर इन हो रहा है और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, एयर आउट हो रहा है। सो अगर इस फिगर को मैं देखूं, सपोज इस फिगर देखूं तो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इसका नाम। देखो ये क्या हो गया, ये क्रैंक है, बेसिकली क्या है, क्रैंक है। ठीक है, इस क्रैंक है और ये क्रैंक क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये क्रैंक रोटेट कर रहा है, इसका मतलब आपका पिस्टन अप एंड डाउन हो रहा है। आपका पिस्टन इस सिलेंडर में अप एंड डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं सपोज ये आपका क्या है, ये बॉटम डेड सेंटर है, ये टॉप डेड सेंटर है। ठीक है, अगर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है, इसका मतलब इसमें कुछ एयर होंगे। ठीक है, वो एयर कंप्रेस करेगा। सपोज मैं देखो ये एयर आ रहा है, इनलेट वाल है, ये एयर आउटपुट आ रहा है, वो क्यों कंट्रोल कर रहा है, डिलीवरी वाल कंट्रोल कर रहा है। ओके, डिलीवरी वाल जो है आपका आउटपुट एयर कंट्रोल कर रहा है और इनलेट वाल जो आपका एयर इनपुट को कंट्रोल कर रहा है। इट मीन्स अगर मान लो सपोज हमारा क्या हो गया, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ क्या आ रहा है, पिस्टन आ रहा है। इसका मतलब एयर आपको यहाँ से एयर कहाँ जाएगा, सिलेंडर में फिल होगा। एयर क्या होगा आपका, सिलेंडर में फिलअप होगा। अरे बच्चों ये देखो ना, ये आपका है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ पिस्टन मूव किया, तो आपका एयर कहाँ पे मूव किया, इस सिलेंडर में मूव किया। ओके, मान लिया इस सिलेंडर में एक एयर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर है। क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है। अब इस एटमॉस्फेरिक एयर को अगर एक क्रैंक, देखो क्रैंक क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो क्रैंक बेटा रोटेट करेगा। इसका मतलब एयर जो होगा कंप्रेस होगा, एयर जो होगा कंप्रेस होगा। इस सिलेंडर में एयर है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तुम्हारा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये क्या करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करता जाएगा सिलेंडर का। इसका मतलब एयर जो होगा कंप्रेस होता जाएगा। एयर क्या होगा, कंप्रेस होता जाएगा। ये एयर अगर कंप्रेस हो रहा है सपोज, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे ना। इसका बेटा आपका क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो कंप्रेसर का मतलब हुआ कि क्या होता है, एक फ्रेश एयर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, मैकेनिकल डिवाइस के अरेंजमेंट से उस प्रेशर को क्या करते हैं, हम हाई प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, हाई प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका अरेंजमेंट होता है। अब देखो अगर क्या होता है, यहीं से आप देखो, आपको मान लो कि हाई प्रेशर हमको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हाई प्रेशर एयर रिक्वायरमेंट है, तो ये हाई प्रेशर हो गया। इसके बाद ये डिलीवरी वाल ओपन करते हैं, तो क्या करता है हमारा, ये एयर आउटपुट होता है। एयर क्या होता है, आउटपुट होता है। सो इसका मतलब मैं कहूं बेटा कि ये क्या है, कंप्रेसर का वर्क क्या है, बेसिकली क्या है, इंक्रीज करना प्रेशर ऑफ एयर। एयर का प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। जो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से ले आ रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से ले आ रहे हैं, तो इस प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना। उसके बाद उसे क्या करते हैं हम लोग, उस हाई प्रेशर को यूज करते हैं किसके थ्रू, इस प्रोसेस को थ्रू आउट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस, पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर मीन्स आपका जो फ्रेश एयर होगा, ठीक है, उसके प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। ओके, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। इन दिस फिगर द मैकेनिकल डिवाइस इज लाइक ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट। सो वी हैव कॉल्ड द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ओके, इस फिगर में देखते हैं, कि हमारा एयर कंप्रेसर कैसे वर्क करता है। ठीक है, एयर कंप्रेसर कैसे वर्क करता है। सपोज ये आपका वाल्व है। ठीक है, ये वाल्व है बेटा, ये आपका वाल्व था, कौन सा था आपका, देख लो, इनलेट वाल्व, डिलीवरी वाल्व। तो ये देखो क्रैंक है, क्रैंक क्या करेगा, रोटेट कर रहा है। ठीक है, 360 रोटेशन होता है क्रैंक का।
अब वो रोटेट कर रहा है सपोज, तो यहाँ से देखोगे आपका क्या हो रहा है, यहाँ से पिस्टन आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नहीं पिस्टन मूव कर रहा है आपका बॉटम डेड सेंटर की तरफ। यहाँ से देखो ये वॉल्व ओपन होगा तो यहाँ से फ्रेश एयर आएगा, क्या आएगा आपका, फ्रेश एयर आएगा, फ्रेश एयर आएगा आपका, फ्रेश एयर आपका कहाँ से मूव करता जाएगा, यहाँ से, ठीक है। इस सिलेंडर में क्या करेगा, फिलअप हो जाएगा, इस सिलेंडर में फिलअप हो जाएगा। अब मान लो आपका ठीक है, आपका ये आपका क्या हो गया, ये सिलेंडर है और पिस्टन, ये पिस्टन आपका बॉटम डेड सेंटर पे क्या किया, मूव किया। अब सपोज ये रोटेशन कर रहा है, अब ये क्या करेगा, फॉरवर्ड मोशन करेगा, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से कहाँ आपका मूव करेगा, कहाँ करेगा, टॉप डेड सेंटर, कहाँ पर, ये आपका टॉप डेड सेंटर हो गया। तो टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा तो आपका पिस्टन जैसे टॉप डेड सेंटर आएगा तो एयर क्या होगी, यहाँ पे देखो ये वॉल्व क्लोज है, ठीक है, इस समय आउटपुट वॉल्व क्लोज होगा, इसका मतलब एयर क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है। एयर जब कंप्रेस होगा तो इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हो पिस्टन का, कंप्रेस कर रहे हैं हम गैसेस को, क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज जाएगा। ये पॉइंट आप क्या करेंगे, रिमेंबर कर रखेंगे। इसके बाद देखो फिर क्या करता है यहाँ पर, इसके बाद फिर बॉटम डेड सेंटर पर आता है, फिर इसके बाद एक्सपैंड होता है और ये आउटपुट वाल्व खुल जाता है। यहाँ से देखो एयर आउटपुट वाल्व खुल जाएगा तो हमारा जो हाई प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर क्या होगा, वो मूव करेगा आउटपुट की तरफ, क्या करेगा, आउटपुट की तरफ मूव करेगा। तो बेसिकली क्या हो गया, कंप्रेसर का मतलब ये हुआ, कंप्रेसर का ये मतलब हुआ कि हमारा जो मैकेनिकल डिवाइस के विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइस वी हैव इंक्रीज द प्रेशर ऑफ फ्रेश एयर, ओके, एंड डिलीवर्ड हाई प्रेशर इनटू द मैकेनिज्म, ओके। तो एयर रेसिप्रोकेटिंग का ये वर्क होता है। अब बात देखते हैं इसका वर्क के बारे में, क्या देखते हैं हम लोग, वर्क के बारे में देखते हैं। तो वर्क के बारे में देखते हैं कि वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, वर्क इनपुट फॉर कंप्रेसर प्रोसेस। तो हम देखते हैं वर्क निकालते हैं बेटा इसका, और वर्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। वर्क इनपुट फॉर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, ठीक है, कितना वर्क इस पे इनपुट हो रहा है एयर कंप्रेसर पर। तो हम इसमें मैं देखता हूं, सपोज इसमें मैं देखता हूं, तो देखो बेटा इसमें अगर मैं वर्क की बात करता हूं तो मान लिया जाए ये कंप्रेसर हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया है, कंप्रेसर हो गया, ये हमारे पास कंप्रेसर है। तो अब कंप्रेसर पे एक मान लो आपका इनपुट आउटपुट है, ठीक है, और यहां से मान लो एंथैल्पी आउटपुट, और ठीक है, मान लिया कोई एंथैल्पी H1 है यहां पर और यहाँ पे H2 है, ठीक है, और यहाँ से कुछ हीट एडिशन हो रही है और कुछ हमें क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, ओके। मान लिया कंप्रेसर है, इस पर कुछ H1 H2 रिलीज हो रही है, ठीक है, क्यों आपका हीट एडिशन हो रहा है और वर्क मिल रहा है। तो मैंने TDS इक्वेशन पढ़ा था, तो उस TDS इक्वेशन पे देखो, ठीक है, अगर मैं TDS इक्वेशन की बात करूँ, TDS इक्वेशन की बात करता हूँ तो TDS इक्वेशन क्या था आपका, TDS इक्वल टू क्या था, एंथैल्पी के टर्म में DH माइनस VDP, ओके, यही था, TDS इक्वल टू DH माइनस VDP। अब देखो इसे इक्वेशन 1 रखता हूं मैं, क्या रखता हूं, इक्वेशन 1 रखता हूं। अब मान लिया इसे इक्वेशन 1 रख लिया, अब मैं यहीं पर, ये क्या है, ओपन प्रोसेस है ना ये, ठीक है, ओपन प्रोसेस है। तो ओपन प्रोसेस पे मैंने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टडी फ्लो
एनर्जी इक्वेशन SFEE, ठीक है, ये लगाता हूं तो इस पे देखता हूं, अगर मैं प्रोसेस 1 मानता हूं, ये 2 मानता हूं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब देखो क्या होता है, Q प्लस H1 इक्वल टू क्या हो गया, Q प्लस H1 इक्वल टू H2 प्लस W। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गया। यानी इसको और एक्सपेंड करता हूं मैं, इसको और एक्सपेंड करता हूं बेटा, तो देखो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, इसको एक्सपेंड करता हूं तो W क्या हो गया हमारा पास, Q इक्वल टू H2 माइनस H1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा H प्लस W। ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन होगी, क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखो कंपेयर करो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को, किसको कंपेयर करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को। तो ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। ओके, इसको कंपेयर करूंगा तो TDS की जगह क्या है, ये Q है, हीट एडिशन है। यहाँ पे भी आपने एंट्रोपी में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था TDS इक्वल टू क्या था, अब क्या, Q, ठीक है। तो यहाँ पे क्या TDS इक्वल टू Q था, क्या था आपका Q। तो मैं यहीं पर रखता हूं सेकंड इक्वेशन, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, DH, ठीक है, माइनस VDP, क्या हो जाएगा बेटा, VDP। तो ये फर्स्ट इक्वेशन था, इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तो W इक्वल टू क्या मिलता है हमें, माइनस VDP। देखो Q इक्वल टू डेल्टा H, W जगह क्या मिला आपको, VDP। सो कंपेयर करता हूं यहां पर, तो क्या मिला हमें कंपेयर करने पर, ये प्रोसेस में देखूं, अगर मैं कंपेयरिंग करता हूं, मैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, अगर मैं कंपेयरिंग करता हूं इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिला, W जो मिला हमारे पास, क्या मिला, माइनस VDP, क्या मिला, VDP, ठीक है, क्या मिला हमें, VDP, W का वर्क मिला हमें माइनस VDP। तो ये वर्क हो गई हमारी किसके लिए, कंप्रेसर के लिए, क्यों, क्योंकि ये क्या ओपन सिस्टम है, क्या है हमारे पास, ओपन सिस्टम है। तो अब मैं यहां देखूं वर्क, ये किसके किसके के बीच में ग्राफ है। अगर मैं PV डायग्राम ड्रा करता हूं बेटा, दो PV डायग्राम को ड्रा करता हूं तो ये वर्क मिले। अब मैंने वर्क एक कंपेयर किया था, अगर नॉन फ्लो वर्क की बात करूं क्लोज सिस्टम के लिए, तो मैंने क्या किया था, क्या था, PDB कंसिडर किया था, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स मैंने पढ़ा था, यहाँ पर देखो PDB किया था। पर यहाँ पे क्या है, ओपन सिस्टम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस VDP हो जाएगा। अब देखो इस वर्क को ड्रा करता हूँ और इस वर्क को ड्रा करता हूँ, तो ये क्या होता है, PV डायग्राम में होता था, PV डायग्राम में ड्रा करता था मैं, तो क्या होता था यहाँ पर, और इसको ड्रा करता हूँ सपोज, ठीक है, ये वर्क कौन सा है आपका, एडियाबेटिक वर्क है। तो मान लिया जाए सपोज, ठीक है, ये PV डायग्राम में ड्रा करता हूं सपोज, तो ये क्या था आपका, ठीक है, ये कोई वर्क मिलता था, तो हमें क्या मिलता था, वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया फ्लो कहां तक निकालते थे, वॉल्यूम एक्सिस पर। तो यहां पे हम एरिया फ्लो निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, प्रेशर एक्सिस पर, किस पे निकालेंगे, प्रेशर एक्सिस पर, ठीक है, एरिया टोटल एरिया निकालेंगे कहां से, प्रेशर एक्सिस पर। कब, जब माइनस VDP होगा, ठीक है, जब माइनस VDP होगा तो हमें प्रेशर निकालना पड़ेगा किस पे, Y एक्सिस पे, यानी प्रेशर P पे। ओके, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नॉन फ्लो की, यानी कि ये क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये क्लोज सिस्टम की बात है, ये क्या है, क्लोज सिस्टम की बात है, और ये क्या है, ओपन सिस्टम की बात है। तो ओपन सिस्टम की मैं जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो किस पे होता है, आप बोलोगे P, यानी वर्टिकल Y एक्सिस पे होता है, एरिया अंडर द कर्व। अगर एरिया अंडर द कर्व पूछेगा किस पे, तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं, वॉल्यूम एक्सिस पे होता है। जब नॉन फ्लो वर्क की बात करता हूँ, क्लोज सिस्टम की बात करता हूँ, किसकी, क्लोज सिस्टम की बात करता हूँ। तो यहाँ पे हो गया आपका, दो चीजें कंपेयर होंगे जो एग्जाम में यहाँ पूछे जाते हैं। एक एग्जाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, और इस कर्व के बारे में पूछा गया है कि ये कर्व जो होता है आपका, ये कर्व होता है Y एक्सिस पे इनक्लोज होता है एरिया,
ओके, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एरिया इंक्लोज होता है। तो ये प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका जो हो गया वर्क, ये वर्क हो गया। एडियाबैटिक कंप्रेसर वर्क। ओके, एडियाबैटिक कंप्रेसर वर्क। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एडियाबैटिक कंप्रेसर वर्क के बारे में बताना पड़ेगा, तो आप क्या बताओगे, W इक्वल टू माइनस VdP। ओके, सपोज अब मान लिया जाए, इतना तो हमें पता चल गया कि अगर मैं W की बात कर रहा हूं माइनस VdP, किसकी बात कर रहा हूं, माइनस VdP, तो माइनस VdP ओके। तो इसका कर्व मैं अगर ड्रॉ करता हूं, किस पे बनाना है हमें, एरिया अंडर द प्रेशर एक्सिस पे। तो प्रेशर एक्सिस पे हमें क्या बनाना है, एरिया बनाना है। ओके, मान लिया जाए ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, क्या ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर मैं तीन प्रोसेस लेता हूं, कौन कौन सा प्रोसेस, मैं प्रोसेस 1 लेता हूं, प्रोसेस 2 लेता हूं और प्रोसेस 3 लेता हूं। ओके, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। मान लिया मैंने एक आइसोथर्मल लिया, कौन सा लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस लिया। ओके, एक प्रोसेस लिया मैंने एडियाबैटिक, और एक लिया आपका पॉलीट्रॉपिक। ओके, तो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक तीन प्रोसेस है, तीनों एक्सपेंशन का कर्व बनाते हूं मैं। मान लिया जाए पॉइंट 1 यहां पर है, मान लिया जाए इसे इंटीग्रेट करता हूं पॉइंट 1 से 2 तक, मान लिया गया। अब देखो, मान लिया जाए कि आपका क्या हो गया है, एक प्रोसेस ये हो गया, ओके, और सेकेंड प्रोसेस को लेता हूं मैं अगर, एक सेकेंड प्रोसेस ये हो गया, एंड थर्ड प्रोसेस लेता हूं मैं, ओके, थर्ड प्रोसेस लिया। अब देखो हमें पता था ये वर्क किस पे होगा, प्रेशर एक्सिस पे होगा, ये वर्क किस पे होगा, प्रेशर एक्सिस पे होगा। ओके सर, डॉट प्रेशर एक्सिस पे है, ठीक है। एरिया अंडर कर कहाँ होगा, प्रेशर एक्सिस पे। मान लिया जाए ये 2 है और ये 2 डैश एंड ये 2 डबल डैश, ओके, 2 डैश 2 डैश एंड 2 डबल डैश। तो ये क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। तो आपसे 3 वर्क पूछा जाएगा, कौन कौन सा वर्क पूछा जाएगा, ठीक है। एक आइसोथर्मल पूछा जाएगा, एक एडियाबैटिक और एक पॉलीट्रॉपिक। तो इस कर्व में देखेंगे 1 से 2 जो है आपका, 1 से 2 है आपका, कौन सा होगा, आइसोथर्मल होगा, ओके। मैंने एक्सपेंशन प्रोसेस में बता रखा था, एक्सपेंशन प्रोसेस में आपका कौन सा कर्व होगा, 2 होगा। और 1 से 2 डैश की बात करता हूं, 1 से 2 डैश की बात करता हूं, ओके। 1 से 2 डैश हो गया आपका, कौन सा हो गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कौन सा हो गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एंड वन से 2 डबल डैश, ठीक है, 1 से 2 डबल डैश, ये हो गया आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके। 1 से 2 आपका हो गया आइसोथर्मल, 1 से 2 डैश हो गया एडियाबैटिक, एंड 1 से 2 डबल डैश हो गया आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बेटा आप देखोगे इस कर्व से आपको क्या मिल रहा है कि आपका मिनिमम वर्क किस में मिल रहा है, आपका मिनिमम वर्क क्या हो गया, एरिया अंडर द, ठीक है, प्रेशर एक्सिस। तो एरिया देखो कौन सा, प्रेशर एक्सिस पे देखो ना, एरिया कौन सा सबसे है आपका,
1 से 2 है, 1 से 2 क्या आपका आइसोथर्मल है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है 1 से 2 डैश, 1 से 2 डैश बेटा कौन सा आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। एंड 1 से 2 डबल डैश, 1 से 2 डबल डैश कौन सा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्या है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। इसका मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कंप्रेशन प्रोसेस में मिनिमम वर्क किसमें मिलता है, तो आप क्या बोलोगे आइसोथर्मल प्रोसेस में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है कि कंप्रेशन में सबसे मिनिमम वर्क कहां पे मिलता है, तो आप क्या बोलोगे आइसोथर्मल में प्रोसेस में मिलता है। तो आइसोथर्मल का देखो क्या है आपका, ये कर देखो ना आपका प्रेशर एक्सिस पे हम वॉल्यूम निकालेंगे कब, जब ये आपका इक्वेशन दिया होगा। ये इक्वेशन क्या ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन निकालना हो तब, ओके। क्या होगा ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन निकालना हो तो ये प्रोसेस लगाएंगे। अब इसको क्या करें, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में एक्सपेंशन प्रोसेस में बता रखा था कर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के लिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, तीनों के लिए। तो इस केस में हमें क्या मिला, मिनिमम वर्क किसमें मिला, उसके क्या मिला आइसोथर्मल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, जो वर्क आपका होगा, ठीक है, वर्क होगा आइसोथर्मल की बात करता हूँ मैं, वो सबसे क्या होगा कम होगा। फिर किसका बात होगा, ये देखो इसके बाद होगा आपका, इसके देखा पॉलीट्रॉपिक वर्क होगा, क्या हो गया पॉलीट्रॉपिक हो गया। और लास्ट में सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ये हो गया आपका एडियाबेटिक हो गया। क्या हो गया आपका एडियाबेटिक, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है, ओके। सबसे ज्यादा वर्क किसमें मिलेगा और सबसे कम किसमें मिलेगा, तो आप क्या करोगे इस कर्व से पीवी डायग्राम से क्या करोगे देख लो, ठीक है। अब मैंने जो उसमें बताया था थर्मोडायनेमिक्स में वीडीपी क्या होता था, पीडीपी वो वॉल्यूम एक्सिस पे कर लेते थे, और ये कौन सा होगा, ठीक है, प्रेशर एक्सिस पे। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, ओके। अगर इसको टीएस डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, सपोज टीएस डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, तो क्या होगा, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ठीक है। टीएस डायग्राम में देखो, मान लिया एक आपका प्रोसेस था 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 डैश, 1 से 2 डबल डैश, ओके। 1 से 2, 1 से 2 डैश, 1 से 2 डबल डैश। तो अब देखो ये था आपका आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल में बेटा क्या होता था आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। इसका मतलब टेम्परेचर क्या होता है यहां पर कांस्टेंट होगा, ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सेकेंड प्रोसेस था आपका पॉलीट्रॉपिक, क्या था आपका पॉलीट्रॉपिक। और थर्ड था क्या था आपका एडियाबेटिक, ओके। अब देखो एक पूछ दिया है कि आपका कांस्टेंट टेम्परेचर और क्या दिया है एक एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक में देखो क्या था इंट्रोपिक कांस्टेंट था। इसका मतलब 1 से 2 डैश आपका क्या बना इंट्रोपिक कांस्टेंट बन गया। तो मैं एक डिफरेंट कलर का डायग्राम देखता हूं, देखो ये 1 से 2 क्या हो गया, मान लिया 1 है, ये 2 डबल डैश हो गया ना ये, ओके। 1 से 2 डबल डैश एडियाबेटिक इंट्रोपिक कांस्टेंट। तो आपका क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, वर्टिकल लाइन बनेगा, क्या कांस्टेंट होगा, ठीक है, एस इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पे आप देखोगे तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके, एस इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद सपोज ये दूसरा दिया आपका क्या दिया है आइसोथर्मल, 1 से 2 आपको देखो आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है। तो इस केस में अगर मैं बात करता हूं, इस केस में आप देखोगे ये कर्व बनेंगे, ओके। टेम्परेचर क्या हो गया यहां पर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया बेटा आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आइसोथर्मल में क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट। इसके बाद अब देखोगे पॉलीट्रॉपिक होगा, ठीक है, एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक में क्या था 1 से लेके गामा के बीच में होता था प्रोसेस, ठीक है। इसकी इंडेक्स क्या होती थी एन से लेके गामा के बीच में। तो एक कर्व बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो आप डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंट आपका ग्राफ में दिखा सकते हो, और ये ग्राफ पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ओके।
ये ग्राफ पूछे जाते हैं डायरेक्टली। टीएस डायग्राम ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक एंड फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं वर्क आउटपुट की बात करता हूं मैं, रिवर्सिबल एयर किसकी, एयर कंप्रेसर की। वर्क आउटपुट की बात करूंगा रिवर्सिबल एयर कंप्रेसर की। वर्क आउटपुट आर रिवर्सिबल एयर कंप्रेसर। ओके, तो हमने पढ़ा था ये क्या है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करता हूं। P1 V1 टू पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू पावर गामा। मान लो ये हो गया PV टू पावर गामा इसको, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस एडियाबेटिक है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, श्योर। अगर मान लो कोई प्रोसेस 1 to 2 है, कोई प्रोसेस 1 to 2 है, ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस है तो P1 B1 टू पावर गामा, P2 P2 टू गामा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या था आपका PV टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये था आपका PV टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस था। ओके, अब मान लो यही सपोज आपका वर्क क्या था, आपका वर्क निकालना था, मैंने क्या निकाला था माइनस VDP। ओके, वर्क निकाला था मैंने माइनस VDP। अब इस V की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, इस V की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, और इसको पुट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2। उसके बाद एक वर्क का फार्मूला निकालते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो फार्मूला डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीज़ हमें निकालने पड़ेंगे यहाँ से। तो देखो, अगर मैं मानता हूँ PV टू पावर गामा, सपोज PV टू पावर गामा इक्वल टू PV टू पावर गामा इक्वल टू P1 B1 टू पावर गामा। ओके, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से V की वैल्यू जाएगी P1 B1 टू पावर गामा डिवाइड बाई P, यही तो जाएगा V की वैल्यू। V की वैल्यू आ जाएगी P1 B1 टू पावर गामा इक्वल टू V। ओके, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई गामा। ओके, वॉल्यूम V टू पावर गामा था, तो गामा को मैं क्या करूँगा, यहाँ से गामा की वैल्यू यहाँ से इसको क्या करूँगा तो 1 बाई गामा हो जाएगा यहाँ से, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू हमें क्या मिली, V की वैल्यू मिली। अब V की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा और उसे इंटीग्रेट करूँगा तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ओके, तो लेट्स डू, अगर मैं बात करता हूँ सपोज V की वैल्यू मैं रखता हूँ यहीं पर, इंटीग्रेशन करता हूँ माइनस 1 से 2, ओके 1 से 2 P1 टू P1 B1 टू पावर गामा डिवाइड बाई P, ओके, टू पावर 1 बाई गामा। मान लिया जाए वन बाई गामा इंटू DP। ओके, तो इसके इंटीग्रेट करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो यहाँ से क्या लेंगे P1 B1 टू पावर गामा टू पावर 1 बाई गामा को बाहर लेंगे तो बचेगा P, तो इसके साथ इंटीग्रेट करूँगा तो ये देखो कैसे बनता है। तो W की वैल्यू आती है, W कंप्रेसर वर्क की बताता हूं, कंप्रेसर वर्क की बताता हूं मैं। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है, गामा क्या आएगी देखो, ओके, यहां से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, क्या कॉमन लेंगे P1 B1 टू पावर गामा, क्या कॉमन लेंगे P1 B1 टू पावर गामा,
इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू में लिखता हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है, ये आता है गामा डिवाइड बाई गामा माइनस वन, ओके, P1 B1 ठीक है, ब्रैकेट में P2 बाई P1 टू पावर, ठीक है, ये ब्रैकेट है, P2 बाई P1 डिवाइड, ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, इसके ऊपर गामा माइनस वन बाई गामा, यहाँ भी हो जाएगा गामा माइनस वन, गामा माइनस ये हो जाएगा माइनस वन, ओके, क्या हो जाएगा माइनस वन। तो ये वैल्यू हमसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगी, वर्क की फार्मूला हमारे पास आ गया, वर्क की वैल्यू आ गई, ठीक है, गामा डिवाइड बाई गामा माइनस वन, P1 B1 ब्रैकेट में P2 बाई P1 बाई टू गामा माइनस वन बाई गामा माइनस वन, ओके। अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं, ठीक है, इसको मैं रिड्यूस करता हूं तो ये हमारे पास वर्क आ गया जो डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लिया गया बेटा, ये अगर टेम्परेचर में के टर्म में दिया हो तो, टेम्परेचर के टर्म में दिया हो तो W, ठीक है, कंप्रेसर वर्क की बता रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा गामा डिवाइड बाई गामा माइनस वन, ठीक है, P1 B1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P1 B1 का अगर टेम्परेचर के टर्म में दिया हो तो यहां ले लो MRT1, ओके, MRT1 ये हो जाएगा P2 बाई P1 टू पावर गामा माइनस वन बाई गामा माइनस वन, ओके। तो अगर टेम्परेचर के टर्म में दिया जाए तो हम ये फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, P1 B1 इक्वल टू MRT1, P1 B1 इक्वल टू, मान लिया जाए आइडियल गैस है, P1 B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा MRT1। तो मैंने ये क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, तो इससे क्या एक रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अगर मान लिया जाए ये पॉलीट्रॉपिक, ये क्या एडियाबेटिक के लिए दिया ना, ये एडियाबेटिक के लिए क्या दिया है, एडियाबेटिक के लिए ये एडियाबेटिक वर्क दिया है कंप्रेसर का। अगर ये बोल दिया जाए सपोज पॉलीट्रॉपिक वर्क कितना होगा, तो आप क्या निकालोगे, पॉलीट्रॉपिक वर्क क्या हो जाएगा आपका, पॉलीट्रॉपिक वर्क की बात करता हूं तो ये हो जाएगा, यहां पे इंडेक्स गामा की जगह क्या ले लेंगे, गामा की जगह एन ले लेंगे, ओके, गामा की जगह एन ले लूंगा, तो यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक वर्क हो जाएगा, ठीक है, किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक वर्क किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक वर्क हो जाएगा कंप्रेसर के लिए, ठीक है, किसके लिए, कंप्रेसर के लिए। ये हो जाएगा n डिवाइड बाई n माइनस वन, n डिवाइड बाई n माइनस वन। इसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा P1 B1, ठीक है, और ब्रैकेट में मैं लेता हूं क्या, प्रेशर P2 बाई P1 टू पावर n माइनस वन ओके, क्या हो जाएगा माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपका वर्क हो जाएगा। अगर टेम्परेचर के टर्म में पूछे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर MRT1, ठीक है, सेम प्रोसेस वैसे ही जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक वर्क हो जाएगा, किसके लिए, किसके लिए, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मैंने बताया था एन जो वैल्यू कहाँ लाई करता है, एन से लेके क्या आता है जनरली गामा के बीच में लाई करता है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक वर्ड्स के लिए क्या आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एक एन दे देगा पॉलीट्रॉपिक और सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ देगा कि आपका सिंगल स्टेज के लिए कंप्रेसर के लिए वर्क क्या होगा। तो आपसे एक फॉर्मूला दिया जाएगा और उस पर टिक करने पड़ेंगे आपको, ओके। सपोज आपको एक आइसोथर्मल वर्क निकालना पड़ेगा,
ठीक है, मैंने एडियाबैटिक वर्क भी निकाला, पॉलीट्रॉपिक वर्क भी निकालना। अब इसके बाद एक आइसोथर्मल वर्क निकालना पड़ेगा। किसके लिए निकालना पड़ेगा हमें? आइसोथर्मल वर्क, आइसोथर्मल वर्क ऑन एयर कंप्रेसर। इसके लिए एयर कंप्रेसर। ओके, तो हम आइसोथर्मल वर्क देखते हैं। इसका मतलब आइसोथर्मल मतलब बेटा क्या हो गया? पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यही हो गया। इसको और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं हम लोग? और मैं क्या लिख सकता हूँ? P1V1 बराबर P2V2, ठीक है, ये हो गया आपका MRT। अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसोथर्मल क्या हो गया? आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया? T इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये नया टॉपिक है, मतलब कि ये है क्या? T इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो हमें वर्क डन का फार्मूला पता था आपका, ठीक है, क्या था? आइसो क्या WT क्या निकालना था? WT ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP, ठीक है, क्या था? VdP। तो यहाँ से V की वैल्यू निकालता हूँ मैं, V की निकालता हूँ P1V1 के, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ V की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, तो P1V1, ठीक है, P1V1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा वैल्यू? ये P1V1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? P, ये हो जाएगा DP, ठीक है। इंटीग्रेट करूँगा -1 से लेके 2 तक। देखो P1V1 को मैं बाहर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस, इसको और आगे लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? W आइसोथर्मल के लिए, ठीक है, माइनस VdP था, तो इसके जगह तो क्या हो गया था? माइनस V की जगह लिखा था यानी P1V1 डिवाइड बाई P1V1 डिवाइड बाई क्या था आपका? ठीक है, V, P था ना यहाँ पर, P इंटू DP। अब इसको सॉल्व करूँगा कहाँ से ले कहाँ तक? 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे देखते हैं तो माइनस, ओके। अब देखो P1V1 मैं कॉमन लेता हूँ, P1V1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका? तो इंटीग्रेशन क्या बचा? 1 से लेके 2, ये बचा DP बाई P। तो इसको मैं सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा? P1V1, ओके, तो DP बाई P था, तो इसको ln में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ln में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ln ये हो जाएगा P2 बाई P1, ओके, P2 बाई P1। तो ये वर्क हो गया आपका क्या? ओके, तो ये वर्क हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो आपसे तीनों वर्क पता हो गया, तीनों वर्क पता हो गया और ग्राफ भी पता हो गया, ठीक है। तो वर्क पता हो गया, सबसे ज़्यादा किस्म होता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का वर्क आपने निकाल रखा है, ठीक है। एडियाबेटिक बेटा वर्क आपने क्या निकाल रखा है? ये आपने निकाल रखा है, ठीक है। इसके बाद आपने पॉलीट्रॉपिक वर्क निकाला, जहाँ जहाँ गामा था उसकी जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है, n हो जाएगा, n की वैल्यू वहाँ रखा। अब आइसोथर्मल में आपको प्रोसेस लेनी पड़ेगी, तो आपके लिए क्वेश्चन पता ही है क्या था वहाँ पर? टेम्परेचर कांस्टेंट थे, इसके लिए क्वेश्चन बनेगा, तो इसके लिए वर्क ये हो जाएगा। तो बेटा हमें पढ़ लिया, ठीक है। क्या पढ़ा हम लोगों ने? हमने पढ़ा क्या? बेसिकली आपसे ये डायरेक्टली फार्मूले पूछे जाते हैं तीनों के, ठीक है, तीनों के फार्मूले पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ऑप्शन में आपको मैच कराने के लिए देते हैं, ठीक है। मिनिमम वर्क वगैरह पूछे जाएंगे, तो जो जो बताया गया कंटेंट, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक बेटा देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बेसिकली, ठीक है, 2 फार्मूले हैं, ठीक है।
दो फार्मूले हैं। तो बेसिकली जो हमारे एयर कंप्रेसर में यूज होता है, इसमें क्लियरेंस की बात करूंगा, क्लियरेंस के बाद उसे क्लियरेंस रेशियो निकालूंगा, क्लियरेंस रेशियो में निकालने के बाद उसके वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में बात करूंगा, ठीक है, और क्या क्या पैरामीटर की इंक्रीज करने पर, क्या क्या डिक्रीज करने पर वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट आता है, ठीक है। इन चीज़ों को हम क्या रखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम इसी से पूछे हैं, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसी से क्वेश्चन आए हैं। तो मैं बात करता हूँ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देखो क्या होता है। पहले हम बात करूंगा एक कर्व की, ठीक है, पीवी डायग्राम बता हूं मैं किसकी, इस एयर कंप्रेसर की। मान लिया सपोज हमारा पॉइंट 1 है, ठीक है, एयर इनटेक हुआ हमारा सिलेंडर में, उसके बाद कंप्रेस हुआ। कंप्रेस होने के बाद जो कंप्रेशन होता है हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारा क्या हुआ, वहाँ पे हीट रिजेक्शन हुआ, ओके, हीट रिजेक्शन हुआ। उसके बाद आपने देखा नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा आपका क्या, नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा आपका, फिर आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो, यहाँ कंप्रेशन हो गया, हीट रिजेक्शन हो गया, ठीक है, एक्सपेंशन हो गया, और इसके बाद एक और प्रोसेस है आपका। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये प्रोसेस थी हमारी किसकी एयर कंप्रेसर की, ओके, एयर कंप्रेसर की। मान लिया मैंने यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या था आपका, इनिशियल ये था, तो टोटल ये आपका वॉल्यूम हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ये हो गया। अब देखो V3 क्या है आपका, V3 क्या है, V3 क्या आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है, क्या है आपका VC, क्या हो गया क्लियरेंस है। क्यों? क्योंकि टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर जब यहाँ से बॉटम से टॉप जाता है आपका पिस्टन, तो आप देखोगे जो अपर सरफेस ऑफ सिलेंडर है उसके बीच में थोड़ा गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं क्लियरेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? क्लियरेंस। तो यहाँ पे देखो 0.3 आपका क्या हो गया बेटा, क्लियरेंस हो गया, ठीक है। और इस वॉल्यूम को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे, ओके। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ये दो प्रोसेस आपका जो बेसिकली है, ठीक है, प्रोसेस 1 से 2, 2 से आपका क्या 3 से 4, ये प्रोसेस है आपका PV टू पावर गामा, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है, ओके। इसके बाद 1 से 4, ये आपका क्या हो गया, 1 से 4 ये प्रोसेस, 1 से 4 ये होगी स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या हो गया? स्वेप्ट वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम कवर किया हमारा पिस्टन, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में ये वॉल्यूम कवर किया, उस वॉल्यूम को बोलेंगे हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो गया, जब पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में, ठीक है, जितना आपने क्या किया, पिस्टन मूव किया, वो हो गया हमारा वर्किंग, जिसे बोलते हैं वर्किंग, ठीक है। वर्किंग कंडीशन में वॉल्यूम कवर कर रहा है, उसे बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये हो जाए आपका V1 माइनस, क्या हो जाएगा, V1 माइनस V4, ओके। इस फिगर से आपको दिख रहा है ना, कैसे V1 में से अगर V4 घटा दूंगा तो यही तो बचेगा स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये पता होना चाहिए आपको स्वेप्ट वॉल्यूम, ओके। अब बात करता हूं मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की। तो इससे पहले देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में एयर कंप्रेसर की जनरली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कितना होता है, रेंज पूछ दिया था, रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का रेंज पूछा है किसके लिए, एयर कंप्रेसर के लिए, तो इसका होता है 62, ठीक है, 62 85% के आसपास होता है, ठीक है, 62 85%, इसे याद रखेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, इसे आप रिमेंबर करेंगे हमेशा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको वॉल्यूमेट्रिक ऑफ एयर कंप्रेसर जनरली लाई करता है, ठीक है। आपसे ऑप्शन में क्या देगा, 68, 69, ठीक है, इस टाइप में देगा, या 10, 20, ठीक है। तो बियॉन्ड इसके बीच में अगर आती है तो आप इसको टिक करेंगे, 60 से 80 के बीच में अगर आती है एफिशिएंसी तो आप इस पर टिक करोगे, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आप निकालेंगे तो, ओके। तो इसमें क्लियरेंस रेशियो आता है, क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो, जिसे हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। कैपिटल C क्या आपका क्लियरेंस रेशियो,
क्या बेटा, क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस रेशियो इसे बोलते हैं कैपिटल सी, इसे डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, जो क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, तो आपसे क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। जे में क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियरेंस वॉल्यूम को डेफिनेशन दे दिया है, क्लियरेंस वॉल्यूम इंडिकेट, ठीक है, आपसे दे देगा ऑप्शन में क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, ये ऑप्शन भी होगा, और स्वेप्ट वॉल्यूम होगा क्लियरेंस वॉल्यूम, फिर उसके बाद क्लियरेंस वॉल्यूम एंड स्टैंडर्ड वॉल्यूम। तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देंगे, तो आपसे क्लियरेंस रेशियो पूछा जाएगा, तो क्लियरेंस रेशियो को टिक करोगे आप ये, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं एक एक लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन आए हुए मैंने एक बार क्या कर रहा हूँ, रिमेंबर करा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आए हैं और आएंगे भी। ओके, अब देखो इसे कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो किसके लिए बात करता हूँ, एयर कंप्रेसर के लिए। एयर कंप्रेसर के लिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में निकालता हूँ, तो आप देखोगे कि इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इन द फॉर्म ऑफ किसमें, क्लियरेंस रेशियो। किस फॉर्म में बेटा, क्लियरेंस रेशियो के फॉर्म में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एयर कंप्रेसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस सी माइनस सी, और ये हो जाएगा P2 बाई P1 टू पावर, ठीक है, 1 प्लस सी माइनस सी P2 बाई P1 टू पावर 1 बाई n, क्या हो जाएगा 1 बाई n। ओके, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है एयर कंप्रेसर के लिए। तो इसको आप क्या करेंगे, इस फार्मूला को आपको रट जानी है, क्या जानी है, रट जानी है। क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। आपसे क्लियरेंस रेशियो की वैल्यू दे देगा, प्रेशर रेशियो की वैल्यू दे देगा, और आपसे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पूछ लेगा। ये क्वेश्चन तो बेटा यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। गेट वगैरह क्वेश्चन में क्या डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, P2 बाई P1 क्या है आपका, P2 बाई P1 आपका हो गया, P2 बाई P1 प्रेशर रेशियो, क्या हो गया, प्रेशर रेशियो, ये बेटा हो गया प्रेशर रेशियो, ठीक है, प्रेशर रेशियो। और C क्या आपका, C आपका था क्लियरेंस रेशियो, C क्या था आपका, क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस रेशियो किस तरह से डिफाइन करते थे, ठीक है, किससे डिफाइन करते थे हम लोग, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, किससे, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहीं तक रुकता नहीं है कि आपने क्या किया, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ड्रा कर लिया और उससे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। क्वेश्चन और भी देखो कैसे पूछे जाते हैं। अगर मैं बोलूं यहां पर, ठीक है, प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करता हूं या वॉल्यूमेट्रिक एन की वैल्यू इंक्रीज करता हूं, डिक्रीज करता हूं, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे, ऐसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं आजकल। ओके, तो हम उससे थोड़ी सी और आगे आता हूं और क्वेश्चन में पूछता हूं बेटा कि मान लो प्रेशर रेशियो को इंक्रीज किया तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट करेगा। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में दिया है P2 बाई P1, ये क्या है प्रेशर रेशियो, इसको इंक्रीज कर दिया तो आपसे पूछा जाएगा एफिशिएंसी जो होगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होगी, इस पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा। ओके, क्या इफेक्ट आएगा। अगर देखो ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, n क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, n क्या एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1 डिवाइड बाई n क्या करेंगे आपको, ठीक है, n डिवाइड बाई, मान लो ये पॉजिटिव वैल्यू है, 1 डिवाइड ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा ये वैल्यू आपको क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी ना, 1 बाई, मान लो कि 1/2 है, ठीक है, तो ये 0.5 हो गया। अब ये वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, मान लो कि 4 कर दिया, तो 4 के अगर 1.2 करूंगा कितना जाएगा, 2, अगर 9 होता यहीं पे बढ़ा दूं मैं तो क्या हो जाएगा, 3। यानी ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, P2 बाई P1 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब देखो अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा में से ये ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर प्रेशर रेशियो इंक्रीज करें तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। क्यों,
क्योंकि आप देखो ना ये वाली वैल्यू क्या करी हमेशा बड़ी होती जाएगी। अब 100 में से बड़ी चीज़ों को घटाओगे वो छोटी चीज़ मिलती जाएगी हमको ना, ठीक है। अगर मैं 100 में से 50 घटाता हूँ तो 50 मिलता है, 100 में से 75 घटाता हूँ 25 मिलता है, यानी कि 50 से अब 25 हो गए हैं। इसका मतलब क्या करी वो डिक्रीज कर गई, तो ये वैल्यू क्या हो गई, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज कर गई यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। अगर मैं बोलूँ क्लियरेंस वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ, सपोज क्लियरेंस वीसी की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर क्लियरेंस वॉल्यूम की इंक्रीज करता हूँ तो क्लियरेंस वॉल्यूम इंक्रीज करूँगा तो सी की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब सी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस यहाँ पे भी क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या होंगे, वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो वैल्यू हो रही है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है, और उनके बढ़ाने घटाने में बेटा कि इंक्रीज कर रहा हूँ डिक्रीज कर रहा हूँ मैं, तो उस पर क्या इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखो कि इस बार में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी साल क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी इस नेक्स्ट टर्म में मैंने क्वेश्चन कराऊंगा 2-4, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं और आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैं इस टाइप क्वेश्चन भी करा दूंगा इसको, तो लगेगा कि बेटा क्या ये, ठीक है। आपको इजीली समझ में आ जाएगी चीज़ें क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट था, इसके फार्मूला मैंने किया, तो आप इसे क्या करोगे, चीज़ों को लेकर एक बार रिवाइज करोगे, रिमेंबर करोगे, और क्या इफेक्ट आ रहे पैरामीटर उसको डिफाइन करोगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। ओके, तो बेटा ये कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।